आज हम सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, जो बताया कैसे टेम्परेचर और कैसे टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है हमारे एडजॉर्प्शन। ये चैप्टर क्लास 12th का 5th चैप्टर है। तो यहाँ देखिए, जैसे एडजॉर्प्शन जो होती है वो इंक्रीज़ करती है जैसे ही प्रेशर और कंसनट्रेशन बढ़ाया जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म है तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अब एट लो टेम्परेचर पे क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होती है गैस इंक्रीज वेरी रैपिडली एज प्रेशर राइज। लो टेम्परेचर अगर रखा जाए तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ती है जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, जैसे टेम्परेचर हाई होगा, द इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इज रिलेटिवली लेस। जैसे टेम्परेचर हाई होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, अगर हमें जानना है क्या एब्जॉर्प्शन पे प्रेशर का इफेक्ट है, वी कंसिडर एब्जॉर्प्शन एज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। हमें एब्जॉर्प्शन को एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस की तरह लेना पड़ेगा। व्हेन द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट आर इनक्लोज इन क्लोज वेसल, आपको एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट को एक ही वेसल में रखना है, क्लोज वेसल में रखना है। आफ्टर एन इनिशियल डिक्रीज इन द प्रेशर, जैसे शुरू में आप प्रेशर कम करो ऑफ द गैस प्रेशर एज वेल एज अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब रीच कांस्टेंट वैल्यू, एक अमाउंट पे, एक वैल्यू पे पहुंच जाएगी जो उस पर एब्जॉर्ब हो रही होगी गैस किसी भी सब्सटेंस पे। दिस इज बिकॉज आफ्टर द इक्विलिब्रियम अटेन, ये क्यों होता है कि जैसे इक्विलिब्रियम हो जाता है, जैसे दो सब्सटेंस हैं, अब जैसे चारकोल पे हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करवा रहे हैं तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा जब अंदर और बाहर जो सेम रहेगा, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तब जितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है उतनी डिसॉर्प्शन होगी। डिसॉर्प्शन हुआ रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ एनी मैटर। अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। आपको पता है कि कितना एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी चीज़ कितनी एब्जॉर्ब करेगी वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, और एक मास पे भी डिपेंड करेगा इफ द एब्जॉर्बेंट टेकन फॉर्म ऑफ पाउडर, अगर आपने एब्जॉर्बेंट पाउडर फॉर्म में लिया है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूजली एक्सप्रेस एज एक्स/एम। तो कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है वो किस पर डिपेंड करेगा, x/m। वहाँ m क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, m मास ऑफ एब्जॉर्बेंट है, x क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेट। वन एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम रीच, जब एक पोजीशन आ जाएगी जब एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी, दस x/m इज अ मास एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो x पर m क्या होगा, वो मास होगा जो एब्जॉर्ब होगा किसी भी एब्जॉर्बेंट पे। द सब्सटेंस एरिया पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो जो उसका एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा उसे बोलेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे स्क्वायर मीटर पर ग्राम में। हाईली एक्टिव सॉलिड विद लार्ज सरफेस एरिया, अगर कोई एक्टिव सॉलिड है जिसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसका क्या होगा, सॉलिड एक्टिव सॉलिड होगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो हम उसका किस में लेंगे, एक्सप्रेस करेंगे स्क्वायर मीटर पर ग्राम में। तो यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं कैसे प्रेशर पे और टेम्परेचर पे और ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ये क्या है, एक फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक ग्राफ है जो बताएगा अमाउंट ऑफ जो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट की है और प्रेशर के साथ कैसे वेरी करेगा वो बता रहे हैं। तो ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, कितनी गैस एब्जॉर्ब होगी एब्जॉर्बेंट पे, एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कैसे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट पर प्रेशर कैसे वेरी करेगा वो बताएगा फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पे देखिए, हम बोलेंगे पहले जैसे शुरू में आया तो एक स्लोप बनेगा, तो हम बोलेंगे xm जो है, जो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट की मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ये प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ रहा है, तो ये सीधा स्लोप दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं xm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पे P1 है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, जितना प्रेशर जितना बढ़ता जाएगा अब वो उस पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे फिर जब उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो एक पॉइंट आ जाएगा जब वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा उसे हम सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे या सैचुरेशन स्टेट बोलेंगे। जब पर्टिकुलर ज़्यादा टेम्परेचर पे वो उस पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो ये हम बोलेंगे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो P0 कर देंगे। P0 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम लेंगे इन द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, अगर बहुत कम प्रेशर ले रहे हैं या बीच वाला प्रेशर ले रहे हैं हम, एक्सएम विल डिपेंड ऑन प्रेशर रेज टू पावर बिटवीन 1 एंड 0। तो उसकी पावर किस पे होगी, 1 और 0 के बीच में। तो हम इसको 1/n लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में भी हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसको
फॉर ए स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर वैल्यू, अगर बहुत कम है प्रेशर तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एन क्या है यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है और एन के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है जो डिपेंड कर रहे हैं नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट पे, एक टेम्परेचर पे। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर है क्योंकि ये फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर आइसोथर्म है। आइसोथर्म मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम वेरी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेशर को वेरी कर रहे हैं। द फैक्टर 1/n हैज़ वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 and 1। तो रिलेशनशिप बिटवीन ये जो किसने ये जो है ये जो मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट है जो प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये दिया है फ्रेंडलिश ने 1909 में, जिसे फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। अब इसमें क्या है तो हम इसको इक्वेशन को हम लॉग लगा के इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं इसे प्रेशर के साथ को अप्लाई करके बना सकते हैं इसका ग्राफ। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि जितनी वैल्यू हमें आती है उतनी एक्यूरेट उतनी नहीं आ पाती है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं आती है इसमें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में जो इसका बनाया गया है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉलिड सरफेस कैन आल्सो एड्सॉर्ब सॉल्यूट, सॉलिड सरफेस भी क्या कर सकती है एड्सॉर्ब करती है सॉल्यूट को सॉल्यूशन से। जैसे एग्जांपल कुछ दी हुई हैं, सॉलिड सरफेस भी सॉल्यूशन से एड्सॉर्ब कर सकती है। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, अगर हम एसिटिक एसिड को चारकोल के साथ मिला दें तो एसिटिक एसिड किस में चल जाएगा चारकोल में एड्सॉर्ब हो जाएगा। हैंस द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन डिक्रीज, तो जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि वो वहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रही है। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन शेकन विद चारकोल, अगर हम लिटमस सॉल्यूशन को चारकोल में मिला दें इट बिकम कलरलेस, ये कलरलेस हो जाएगा क्यों क्योंकि चारकोल ने इसका कलर ले लिया होगा, तो डाई जो हो जाएगी कलरलेस हो जाएगी एड्सॉर्प्शन की वजह से। व्हेन द कलरलेस MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो कलरलेस है जब उसको मिलाएंगे मैग्नीशियम रीजन के साथ तो प्रेसिपिटेट करेगा ये, तो ये क्या देगा ब्लू कलर देगा। अब फैक्टरिंग जो हमें पता है एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट टेम्परेचर पे, और हमें पता है जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी एड्सॉर्प्शन कम होती है और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं ये भी परपेंडिकुलर है, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही क्या होगा एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे उसका किया हमने प्रेशर का। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि 4 बोटल्स ले लो जो स्टॉपर बोटल्स होंगी जो ऊपर से बंद होंगी, उसमें चारकोल डाल दो, हर एक में 2 ग्राम क्या कर सकते हैं चारकोल डाल सकते हैं। एड एसिटिक एसिड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड डिफरेंट कंसंट्रेशन का उसमें डाल दीजिए, उसको शेक करो तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होगा उसका सोल्यूशन उसमें कंसंट्रेशन हर किसी में कम हो जाएगी। तो हम जो है कितनी उसने एब्जॉर्प्शन की है वो कैसे निकाल सकते हैं कि जितना पहले था कंसंट्रेशन और अब जितनी बची है इन दोनों को माइनस कर दो तो हम उसका जितनी उस पर एब्जॉर्प्शन हुई है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन आइसोबार्स। तो यहाँ पे वहाँ पे आइसोथर्म था, यहाँ पे आइसोबार है मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो हम कंसंट्रेशन के साथ करेंगे टेम्परेचर के साथ करेंगे तो टेम्परेचर का हमें पता है जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो हम पहले बोलेंगे एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड हुआ ली चार्टेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड डायरेक्शन भी, उसे बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे अप्लाइंग ली चार्टेड प्रिंसिपल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ये बैकवर्ड प्रोसेस होगा मतलब पीछे चल जाएगा, डिसऑप्शन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो है ये सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ही होता है, हमें पता है डिसऑप्शन सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन में होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में नहीं होता क्योंकि वहाँ बॉन्ड बन जाती है। तो ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड टेम्परेचर, मतलब कि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट वर्सेस टेम्परेचर। तो हमें पता है कि उसमें क्या होगा जितना प्रेशर कांस्टेंट रखना जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होती जाएगी। तो ये इसलिए हम डिफरेंस कर सकते हैं इसमें फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन आइसोबार और फिजिकल एब्जॉर्प्शन केमिकल शोइंग इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड द डिफरेंस हेल्पफुल डिस्टिंक्शन। हम इससे इसी प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं किसको केमिकल और फिजिकल एब्जॉर्प्शन को। द फिजिकल एब्जॉर्प्शन आइसोबार शोज डिक्रीज इन, हमें पता है कि फिजिकल में क्या होगा डिक्रीज होगा और केमिकल में क्या होगा केमिकल में पहले बढ़ेगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स।